भागवत में कल्याण के दो मार्ग बताए हैं, एक है क्रम मुक्ति और एक है सद्यो मुक्ति। क्रम मुक्ति क्या होती है? जैसे किसी योग पद्धति से प्राणों को त्यागना, अपनी इच्छा से प्राणों को त्यागना। जैसे बहुत से साधु होते हैं, बता देते हैं कि हम फलाने दिन फलाने तारीख प्राण त्यागे। एक होती है सद्यो मुक्ति, और ये सद्यो मुक्ति केवल और केवल भगवान के चिंतन से ही होती है। भगवान को याद करते करते प्राण निकल जाए, उनका स्मरण करते करते प्राण निकल जाए, ये सद्यो मुक्ति। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। मेरी छोटी सी है अर्जी, मानो तुम्हारी मर्जी। मेरी छोटी सी है अर्जी, मानो तुम्हारी मर्जी। श्री राधे को संग में लाना जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो जब प्राण तन से निकले। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कह आवत नाही। इस दुनिया में बड़ा मुश्किल काम है कि अंत समय में भगवान की याद नहीं आती। जो भगवान को याद करते करते प्राण त्याग देना, वो दुनिया के सबसे बड़े साधु हैं। भगवान का नाम लेके जो प्राण त्यागे, क्योंकि गारंटी है जो नाम लेके प्राण त्याग रहा है ना, अगले जन्म में उसको भटकना नहीं पड़ेगा, उसकी डायरेक्ट एंट्री है भगवान के धाम में। आप आगे कथा सुनेंगे, जब अजामिल अंत में नारायण पुकारता है तो तुरंत विष्णुदूत आगे बोल, खबरदारी से छुआ तो, इसने इतना पवित्र नारायण नाम लिया, अब तो नरक जा ही नहीं सकता। तो इस कारण से इसको सद्यो मुक्ति कहा गया है। उन दोनों मुक्तियों का वर्णन सुखदेव जी ने भागवत में किया। सृष्टि प्रकरण सुनाया, कल आपने जितना समय था उस समय अनुसार हमने थोड़ा थोड़ा सब प्रसंग थोड़े थोड़े श्रवण करे। विदुर जी कथा श्रवण करी। श्री करदम और देहुति माता का विवाह हुआ, उनके घर कपिल भगवान हुए, और फिर एक पुत्र हुए उनके, श्री उत्तानपाद महाराज। उत्तानपाद महाराज के घर में एक बालक का जन्म हुआ। बड़ी प्यारी कथा है, और जैसा मैंने कहा कि भगवान इसलिए कथा में बैठे रहते हैं ताकि उनके भक्त की कथा आए, तो ऐसे ही उत्तानपाद महाराज के एक बेटे हुए जिनका नाम है श्री ध्रुव महाराज। श्री ध्रुव महाराज बड़े छोटे से थे, बहुत छोटी सी उनकी आयु है। पिता कौन है नाम नहीं पता, माता का नाम है सुनीति। सुनीति उनको अपने पास रखती और खूब लाड़ देती, खूब प्यार करती, दुलार करती। अब वो जब बच्चों के साथ खेलने जाते तो बच्चे खेल खेल में कभी कभी पूछते कि तेरा पिता कौन है, तू तो तेरी मैया के साथ रहता है, तेरा पिता कौन है? तो उनके पास कोई उत्तर नहीं होता। एक दिन बच्चों ने कहा इसको निकालो, अपने खेल की जो टीम होती है बच्चों की, बोले इसको निकालो बाहर, इसके तो पिता का ही नहीं पता। तो रोते रोते ध्रुव जी माँ के पास आए, अपनी माता को कहा, माँ तू क्यों नहीं बताती मेरा पिता कौन है? माता बार बार ये बात छुपाती थी, कहीं से पता ना लग जाए इसका पिता कौन है, कहीं इसको अभिमान घमंड ना आ जाए कि मैं राजा का बेटा हूं। पर आज जब ध्रुव जी बहुत पीछे पड़े तो माता ने आखिरकार बताया कि बेटा जो यहां का राजा है उत्तानपाद, तू उसका बेटा है। अरे मैं राजा का मतलब मैं राजकुमार हूं? माता ने कहा हाँ है तो तू राजकुमार। तो फिर मैया हम यहां क्यों रहते, हम महल में क्यों नहीं रहते? माता ने कहा कि बेटा मैं चाहती हूं कि कुछ समय जंगल में रह के, कुटिया में रह के भजन करूं, तुझे भी भजन सिखाऊं, इसलिए तेरे पिता से आज्ञा लेके मैं यहां तुझे लेके रह रही हूं। जब ये पूरा हो जाएगा तो हम वापस वहां चले जाएंगे। नहीं मैया मैं तो आज ही जाऊंगी। माता बोली बेटा ऐसे जिद नहीं करते, पर बाल हट तो बाल हट है। जाकर बड़े जोश में खुश होके दोस्तों को बताया, जानते हो किसका बेटा हूं मैं? सबने पूछा किसका बेटा? बोले मैं उत्तानपाद राजा का बेटा हूं। अब सबने छोटे से ध्रुव का मजाक उड़ाया, अरे पागल, तू राजा का बेटा होता तो तू झोपड़ी में क्यों रहता? और अगर राजा का बेटा है तो सिद्ध करके दिखा, प्रूफ दे हमको, तुझे राजा पहचानता भी है। ध्रुव जी ने कहा देखो अभी जाता हूं। और भागे भागे ध्रुव जी पिता के पास आए, पिता की गोदी में बैठने की चेष्टा, कोशिश करी, प्रयास किया। तो छोटी माँ, दूसरी जो एक माँ है सौतेली माँ, उसने कान पकड़ के नीचे उतार दिया। ध्रुव जी रोते रोते अपनी माता के पास आए, माँ मुझे मेरे पिता की गोदी से उतार दिया गया। अब देखो कितनी समझदार माँ है, धन्य है भारत की माता। भारत की माता अगर ठान लेना, संकल्प कर ले कि मुझे अपने बच्चे को इस रास्ते पर लेके जाना है, तो येन केन प्रकार न वो वहां लेकर के जाएगी। भारत की माताओं में बड़ा, हृदय में बड़ा दम होता है।
वो चाहे मेरा बच्चा भक्त बने तो भक्त बनाएगी, वो चाहे मेरा बच्चा देशभक्त बने तो देशभक्त बनाएगी। पर कमी वहां हो जाती है जब आजकल की माता ना तो देशभक्त बनाने का सोचती है, ना भक्त बनाने का सोचती है, तो ना तो कोई भक्त बनता है ना देशभक्त बनता है, सब पैसा के भक्त बनते हैं। जब भगत सिंह देश के लिए बलिदान देते हैं, बहुत प्यारी बात है कि जब देश के लिए बलिदान देते हैं तो लोगों ने आकर के उनकी माता को बताया तो माता रोने लगी, रो रही है। तो सब लोगों ने कहा कि मैया माता तू अपने पुत्र का बलिदान क्यों बेकार कर रही है, तू रोएगी तो लोग क्या कहेंगे कि भगत सिंह की देखो मां रो रही है, अच्छा लगेगा क्या। तब उस भारत की माता ने कहा, ये एक भारत की स्त्री बोल सकती है, उस माता ने कहा कि मैं रो रही हूं पर इसलिए नहीं रो रही कि मेरा बेटा देश के लिए कुर्बान हो गया, उसने अपना बलिदान दे दिया, मैं इसलिए रो रही हूं कि हे परमात्मा तूने मुझे एक ही बेटा क्यों दिया, मुझे दूसरा क्यों नहीं दिया, अगर दूसरा दिया होता तो उसको भी हंसते हंसते देश के लिए न्यौछावर कर देती, देश के लिए दे देती, बलिदान कर देती। ये देश की माता है। देश की माता थी महारानी मदालसा। मदालसा एक ऐसी रानी जिसने प्रण लिया था कि मेरे गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा उसको दोबारा इस धरती पर जन्म नहीं लेने दूंगी, उसको इतना भक्ति में लगाऊंगी कि कभी वो इस 84 लाख योनि के चक्कर में पड़ेगा। और उन्होंने वैसा किया। ये वो देश है जब राम जी जा रहे थे वनवास के लिए तो सारा राज्य उनसे कह रहा था लक्ष्मण से कि बेटा तुम मत जा रहे, राम को तो वनवास मिला है, तू क्यों जा रहा है। पर दुनिया में बस उस अयोध्या में केवल एक स्त्री थी जिसने कहा कि तू जा, सेवा कर राम की, और वो कौन थी? मां सुमित्रा। मां कहती है जा वन में जा और अपने भाई की सेवा कर और मुझसे वादा कर 14 वर्ष तक तेरे भाई को कोई कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। तो भैया माता तो जो चाहे अपने बालक को बना सकती है। आज सुनीति को लगा ये अच्छा मौका है। सुनीति चाहती तो उसके मन में जहर घोल सकती थी, विष डाल सकती थी उसके पिता के लिए, उसकी छोटी मां के लिए। पर सुनीति माता ने कहा बेटा किसकी गोदी में बैठने की कोशिश कर रहा है? वो पिता जो तुझे धक्के देके उल्टा भगा रहा है। अगर तुझे बैठना ही है तो इस नकली पिता की गोदी में क्यों बैठना चाहता है? एक काम कर, कुछ ऐसा कर ले कि तू परम पिता की गोदी में जाकर के बैठ जाए, उस परम पिता को भजना। बोले माता कैसे? बोले उसके लिए तुझको तपस्या करनी पड़ेगी, जंगल जाना पड़ेगा। और ध्रुव जी की आयु उस समय कितनी थी? 5 साल। 5 साल के बच्चे को मैया कह रही है कि जा वन में भजन करके आ। ध्रुव जी ने पूछा मां अगर कोई जंगल में हिंसक प्राणी तो होते हैं, शेर चीता, और फिर खाना पीना ये सब कहां करूंगा? सुनीति मां ने कहा जब तू 9 महीना मेरे पेट में रहा था वहां तुझको किसने खिलाया था? ब्रज में कहते जब दांत नहीं तो दूध दिया, अब दांत दिए तो कुछ और भी देगा, भूखा तो नहीं रखेगा। भगवान कहते सारी दुनिया में मैं किसी को भूखा तो नहीं रख, पेट भरने की जिम्मेदारी मेरी है। हाँ बस फर्क इतना, भगवान ने पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, हमारी पेटियां भरने की जिम्मेदारी नहीं ली। हम भगवान से तो इसीलिए तो शिकायत करते कि पेटियां भर नहीं रही, जितना चाहिए माल उतना मिल नहीं रहा। तो भगवान कहते वो मेरी कोई गारंटी नहीं भैया, पर पेट तो तेरा भर दूंगा। इतना चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है, एक चींटी के भी पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है, तो भी परमात्मा सुनता है। हमारी क्यों नहीं सुनेगा? तू भरोसा तो रख। तो चल पड़े ध्रुव जी भरोसा लेके। क्या भरोसा? हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ, हमें किस बात की चिंता। चिंता चिंता करे सो मिले बीमारी। डॉक्टर भी कहते हैं ना जब कोई किसी को स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, तो सबसे पहले क्या पूछते हैं? टेंशन लेते हो क्या? चिंता करते हो क्या? नींद नहीं अच्छी, टेंशन है क्या? तो चिंता करे सो मिले बीमारी। चिंता करते ही शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। तो चिंता करे सो मिले बीमारी, पर चिंतन करे सो मिले बिहारी। चिंता से बीमारियों को बुलावा, इनविटेशन दे रहे हो, और चिंतन करोगे तो श्री ठाकुर जी को बुलावा दे रहे हो। तो श्री ध्रुव जी निकल पड़े, रास्ते में मिले नारद जी। अच्छा अब क्या होता है ना, जब भगवान देखते हैं कि ये कोई भक्त मेरे रास्ते पे चल पड़ा है, तो भगवान फिर अपनी मर्जी से उसके लिए गुरु भेजते।
गुरु ढूंढ के आता। मैंने एक दिन कहा था गुरु पूर्णिमा वाले दिन कि श्रद्धा शिष्य की होती है तब उसको गुरु प्राप्त होता है, लेकिन गुरु में करुणा होती है तब वो शिष्य को ढूंढते हैं। तो जो सच्चा शिष्यत्व जिनमें आ जाता है ना, अब लोग हमसे पूछते कैसे गुरु ढूंढे, मैं कहती हूँ अच्छा शिष्य बन जाओ, तुमको ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, अच्छा गुरु अपने आप मिल जाएगा, चल करके तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम अच्छे शिष्य बनो तो, पर अच्छे शिष्य हम बनते नहीं। तो श्री ध्रुव जी महाराज को नारद जी मिले। नारद जी ने कहा बेटा कहाँ जा रहा है? तो उन्होंने कहा जंगल जा रहा हूं भजन करने, भगवान को पाने। तो नारद जी हंसे, परीक्षा ली। तो अरे बालक, तू और भगवान को पाने पालेगा? तुझे कोई कुछ पता भी है भगवान के बारे में? मुझे कुछ नहीं पता। जाना में योगम जपम नहीं व पूजा, कुछ नहीं जानते हम, कुछ नहीं पता हमें, बस इतना पता है कि वो भगवान मुझे मिलेगा, बस मुझे भरोसा है। गुरु को ऐसा ही तो शिष्य चाहिए जिसमें भरोसा हो। बोले आ इधर, बिठाया गोद में, दे दिया मंत्र कान में और उनको भेजा वृंदावन भजन करने के लिए। वृंदावन चले जाओ। देखो भैया, सारी दुनिया भगवान की है, हम तो मानते सारी दुनिया भगवान की है। लंदन भी भगवान का ही है, अमेरिका भी भगवान का है, भारत भी भगवान, सब भगवान की है, सब भूमि भगवान की, सब धरती भगवान की। पर कुछ धरती ऐसी होती है ना जहां की मिट्टी में कुछ जादू होता है। वैसी धरती है हमारे वृंदावन की, वैसी भूमि। वहां की खुशबू में अलग ही मजा है, वहां की हवा में अलग ही आनंद है, वहां के पानी में एक अलग नशा है। कहते यहां भूखा नहीं सोता कोई, वो सबको खिला देता है। वृंदावन में जो एक बार पहुंच जाए ना, बोले वहां भूखा नहीं सोता कोई, वो सबको खिला देता है। यहां का पत्ता पत्ता उसके होने का पता देता है। और वृंदावन वालों को नशा करने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता, क्योंकि वृंदावन का तो पानी भी नशा देता है। कृष्ण प्रेम का नशा चढ़ाता है। यहां जो जो आए ना, उनको सबको प्रेम का नशा चढ़े। मीरा आई, लागे वृंदावन नीको अली मने, लागे वृंदावन नीको, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को अली मने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन। वृंदावन में गैया बहुत है, भोजन दूध दही को। तो वृंदावन आई मीराबाई, वृंदावन आकर के खूब नाची मीरा। वृंदावन आई तो ऐसा लिखा है कि जीव गोस्वामी उस समय रहते थे वृंदावन में, हमारे गौड़िया संप्रदाय के षड गोस्वामी में से एक है। उनका नियम था कि वो स्त्री का मुख नहीं देखते थे। तो मीरा पहुंच गई। अब दीवाने तो भैया दीवाने होते हैं, पागलों का क्या भरोसा, कब कहां पहुंच जाएं, कब किससे जा लड़े भिड़े। तो प्रेम दीवानी मीरा पहुंच गई जीव गोस्वामी के दरवाजे, बोली मुझे दर्शन करना है गोस्वामी जी का। तो जो सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने कहा हमारे गोस्वामी जी महिला का, स्त्री का दर्शन नहीं करते, सिर्फ पुरुषों से मिलते हैं। तो सुन के मीरा ठाका मार के हंसी बड़ी जोर से। सबने कहा क्या हुआ? बोला अच्छा तुम्हारे गुरुजी स्त्री से नहीं मिलते, सिर्फ पुरुषों से मिलते हैं? बोले हाँ। बोले हमने तो सुना था इस वृंदावन में बस एक ही पुरुष है, श्री कृष्ण। ये नया पुरुष कहां से पैदा हो गया, जरा हम भी तो देखे। इस वृंदावन में तो हमने तो यही सुना था कि एक ही परम पुरुष है। तो ये बात जीव गोस्वामी के कान में पहुंच गई, और जैसे उन्होंने सुना तो समझ गए ये कहने वाला कोई साधारण तो हो नहीं सकता। खुद उठ के आए और आकर के मीरा को प्रणाम किया। इस वृंदावन में तो एक ही परम पुरुष है और बाकी सब गोपी है, वहां कोई पुरुष नहीं है भैया। वहां महादेव भी जाएंगे तो गोपी बन के जाएंगे, वहां महादेव को भी प्रवेश मिला तो गोपी बन के मिला। वहां परम पुरुष बस एक कृष्ण है, वहां सबका मन चुराने वाला बस एक ही परम पुरुष है।
बांके बिहारी। बांके का मतलब जानते हो? बांका किसको कहते हैं? नहीं, टेढ़ा। अब अगर असली में देखा जाए तो बिहारी जी का नाम है टेढ़ा बिहारी। बांके बिहारी मतलब टेढ़े बिहारी। बांका असल में देखो तो एक प्रकार का किसी का अब अंधे को अंधा बोलो तो ये तो अपमान ही है ना उसका। तो अब टेढ़े को टेढ़ा बोलोगे तो अपमान ही तो है। पर ठाकुर जी को ये शब्द बड़ा पसंद है, टेढ़े, बांके, बांके बिहारी के रूप में बैठे। पर भैया टेढ़ा है पर वो कहीं बोलते हैं ना, किसी उसमें आता, पता नहीं हमारे भारत में आता, खाने वाली कुरकुरे वो होते हैं जो उसमें आता है, टेढ़ा है पर मेरा है, टेढ़ा है पर हमारा है। काला है पर, किसी ने पूछा कि भैया काला धन समझते हो? काले धन को क्या बोलते हैं? ब्लैक मनी। तो काला धन निकालने के लिए गवर्नमेंट कभी ना कभी कुछ ना कुछ करती रहती है, स्कीम निकालती रहती है। एक बार मोदी जी ने करा था 8 बजे, बोले नोटी बंद। सो महाराज तबाही आ गई, अरे अब क्या होगा, सब भागे इधर से उधर। तो काले धन में सबको डर तो रहता ही है कि पता नहीं कब क्या हो जाए, कब नोटबंदी हो जाए, कभी क्या करेंसी चेंज हो जाए, या कभी कोई टैक्स वाले आ जाएं। वो तो बहुत सारे डर हैं इसके साथ। पर एक है जो काला धन बड़ा अच्छा है, और वो क्या है? बोले धन तो हमारा भी काला है। अगर नेक्स्ट टाइम कोई आपसे पूछे ना कि काला धन किस किस के पास है, तो हाथ उठा के बोल देना हमारे पास है। धन तो हमारा भी काला है, बस नाम उसका मोहन मुरली वाला है। ठाकुर जी काले ही तो हैं, हमारा धन है, तो फिर हो गया ना काला धन। हम सबके जीवन में ये काला धन होना चाहिए। ये काला धन जीवन को बर्बाद नहीं करता, ये तो काला धन जीवन को बना देता है। तो काले हैं पर प्यारे हैं। और एक भजन में गाते हैं, यदि गोरे होते तो क्या करते योगेश्वर, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। ऐ शाम तेरी बंशी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। तो श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि यदि सोने की होती तो क्या करती ये बंशी। गोपी कहती पतो ना, या निगोड़ी बांसुरी में कहा ऐसो जादू है, एक बार सुन ले कहीं कान में पड़ जाए तो एकदम मन चित्त सब ठाकुर जी चुरा ले। ऐसी ये बांसुरी। और बांसुरी से एक सबसे सुंदर बात क्या सीख सकते हैं? बोले बांसुरी भगवान को इसलिए भी पसंद है कि लाख सीने में जख्म हो। बांसुरी बनाने के लिए बांस को कितना काटा जाता है, छेद किया जाता है उसको। तो लाख सीने में जख्म हो पर गुनगुनाना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। बांसुरी ऐसी है, हमेशा गुनगुनाती रहेगी, हमेशा मुस्कुराती रहेगी। तो यदि सोने की होती तो जब बांस की होके इतना तड़पाती, और यदि गोरे होते तो क्या करते योगेश्वर, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। तो ऐसे ठाकुर जी ये वृंदावन धाम में जो उनका रूप है ना, वो बड़ा अनोखा है, बड़ा विचित्र है, और दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। एक मैया आई, अंग्रेजन मैया, वो बिहारी जी गई। अब बिहारी जी में उसने देखा काले काला सा एक मूर्ति सी खड़ी है, तो वो जाके बोली ये कौन सी माता है, क्योंकि उसने सुना था तो काली तो माता ही होती है। तो बोली कौन सी माता है? तो एक ब्रजवासी वहीं खड़ा था, बोले काई की माता ना, ये सबको बाप है, ये हम सबन को बाप है। तो भैया काले हैं पर दिल वाले हैं। तो वृंदावन का रस ही अलग है, वृंदावन का भाव अलग है। वृंदावन में ठाकुर जी बालक बन गए। कल आप सब लीला सुनोगे जब ठाकुर जी की बाल लीला आएंगी। भगवान बड़े सहज बन गए ब्रज में जाकर के, इसलिए ब्रज का भक्ति का स्तर भी अलग होता है। इसलिए नारद जी ने ध्रुव जी को कहा कि बेटा भजन करना है तो वैसे तो दुनिया में हर तीर्थ है, हर धाम है, पर तुझे भगवान को पाना तो तू वृंदावन चला जा। तो ब्रज आके ध्रुव जी ने 5 महीना तप किया, बड़ा घोर तप किया। तेरा त्रांते कपित वदरासन, 3-3 दिन में बेर खाना, फिर 6-6 दिन बाद पानी पीना, फिर 12-12 दिन बाद सांस लेना। इतनी कठिन तपस्या करी, और उनकी तपस्या को देख करके स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। देवता भागे भागे आए, प्रभु इसको उठाओ, अब तपस्या से दर्शन दो। तब भगवान आए, भगवान ने दर्शन दिया। ध्रुव जी के कपोल से गाल से शंख को स्पर्श किया, तो ध्रुव जी ने स्तुति की, योन्तः प्रविश्या मम वाच्मिमां पुरुषोत्तम। भगवान की ऐसी स्तुति गाई 5 साल के, जब पढ़े लिखे कुछ नहीं, क्योंकि जब भगवान कृपा करते हैं ना तो अनपढ़ भी पढ़ने लग जाता है। अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे, दर्शन दो घनश्याम
स्केल बड़ा ऊंचा है, नीचा होता तो गा देते, पर बड़ा ऊंचा है। ये हमेशा तैयार रहते हैं, गाना ना इनका तबला चालू हो जाता है। डी। चलो छोड़ो, फिर गाएंगे। तो अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे, भगवान की कृपा हो जाए। अब देखो कृपा ही तो थी, आज सूरदास जी के पदों पर लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पीएचडी कर रहे हैं, और सूर कभी जिंदगी में एक फर्स्ट पहली क्लास भी नहीं गए। अरे स्कूल का मुंह नहीं देखा, कैसा पढ़े, कैसे बेचारे जन्म मान देते। सूरदास जी की कथा जानते हो आप? भक्तमाल जी में लिखा है, सूर बाबा जब छोटे से थे ना, जन्म से ही अंधे थे, तो पिता बोलते अरे राम राम राम, ये कहाँ से अंधा पैदा हो गया, बड़ा अजीब, जब से आया घर में ना कमाई हो रही ना कुछ हो रहा। खूब सुनाते थे सूरदास जी को। सूरदास जी का मन नहीं था घर रहने का, उनको वह एक चांस, एक मौका चाहिए था भागने का। तो कैसे भागे? एक बार क्या हुआ, पिताजी कर्मकांड करते थे, तो पिताजी कहीं कर्मकांड पे गए, उनको दक्षिणा में सोने के गोल्ड कॉइन मिले दक्षिणा में, तो उसकी पोटली में रख करके ले आए। लेकर के पिताजी आ गए, थोड़ी देर बाद देखा तो सिक्के गायब, सिक्के गायब हो गए। अब तो पिताजी भागे फिरे इधर से उधर, और सुनाए किसको? सूरदास को, कि जब से आया घर में पैसा आता नहीं, आया पैसा भी लौट गया, कहाँ गया? सूरदास जी ने कहा हमको पता है कहाँ है, बताएं आपको? पिता ने कहा हाँ बता। बोले पर हमारी एक शर्त है, हम बता तो देंगे सिक्के कहाँ है सोने के, पर उसके बाद हम रुकेंगे नहीं घर पे, हम चले जाएंगे घर छोड़ के, शर्त मंजूर है तो बताएं। पिता को सिक्कों का मोह था, बोले हाँ बता। उन्होंने बताया कि एक ऐसे ऐसे चूहा आया, वो पोटली ले गया और उसके बिल में रखिए, जाओ देख लो। और सूरदास जी को दिखता नहीं, पर पिता ने जाके देखा तो बिल में सिक्के रखे थे, खुश हो गए। सूरदास जी ने कहा अब हम जा रहे हैं। तो पिता ने कहा नहीं नहीं अरे बेटा रुक जा, बाहर से थोड़ा बहुत तो मोह रहता है, ना ना रुक जा रुक जा। सूरदास जी ने कहा रोक रहे हो हमको? बोले हाँ। बोले ठीक है हम रुक जाएंगे, पर फिर देख लेना हम रुके तो सिक्के फिर से खो जाएंगे। पिताजी बोले फिर तो जा, सिक्कों का मोह था, पैसे का मोह था, बोले जा तू। तो सूरदास जी निकल गए घर से, उसी दिन घर त्याग दिया और फिर आए ब्रजभूमि में, ब्रज में। सूरदास जी के द्वारा कितने पद लिखे गए हैं जानते हो? कोई आइडिया है कितने पद लिखे होंगे सूरदास जी ने? 5,000, 10,000, 50,000, 1.25 लाख, 1,25,000 पद ये सूरदास जी ने खुद लिखे हैं। पूरा जीवन बस सूरदास जी के पद पढ़ोगे ना तो पढ़ते पढ़ते जीवन निकल जाएगा, इतने पद लिखे सूरदास जी ने, इतने सुंदर सुंदर पद लिखे। और फिर उनका मिलन हुआ शिवल्लभ महाप्रभु के साथ, शिवल्लभ आचार्य जी के साथ उनका मिलन हुआ। खूब सुंदर 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 सूरदास जी की लीला है। अंधे थे, दिखता था नहीं, ठाकुर जी श्री राधा रानी उनको दर्शन देने आए, दर्शन दे करके गए। और जब दर्शन दे करके गए तो जाने के बाद सूरदास जी कहते हैं देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यास, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ। अब देखो अचंबा, देखो जिसकी आंख नहीं है वो कह रहा है मेरी आंखें हरि दर्शन की प्यासी, आंख है नहीं, तो फिर भी ये पद गा रहे कि देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी। मेरी आंखें कमल नयन ठाकुर जी को कब देखेंगी, उनको देखे बिना ही मन उदास रहता है। ऐसे थे सूरदास जी। तो भैया कहने का भाव बस इतना सा है कि जब भगवान कृपा कर दे ना तो अंधा देखने लग जाता है, गूंगा बोलने लग जाता है, लंगड़ा पहुंचे काशी रे। तो ऐसे ही आज ध्रुव जी 5 साल के पर इतनी सुंदर स्तुति गाई भगवान की, भगवान प्रसन्न हुए। फिर ध्रुव जी को कहा घर जाओ, अभी राज्य को संभालो, फिर आना मेरे पास। तो ध्रुव जी आ गए और अंत में भगवान को प्राप्त किया। तो ये श्री ध्रुव जी की कथा आती है।
आगे कथा आई प्रियव्रत महाराज की। प्रियव्रत महाराज के वंश की कथा सुनाते सुनाते भगवान ऋषभदेव की कथा आई। भगवान ऋषभदेव के पुत्र हुए भरत जी महाराज, जिनके नाम से हमारे देश का नाम पड़ा भारत। इसमें कई लोग कहते हैं कि जो शांतनु पुत्र भरत जी थे उनके नाम से पड़ा, पर भागवत में लिखा है कि ये जो भरत जी थे इनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा। पहले देश का नाम था अजनाव खंड, अजनाव खंड धीरे धीरे बदला तो फिर भारत आ गया। फिर जब यहाँ से ब्रिटिश लोग गए तो उन्होंने फिर नाम रख दिया इंडिया। कुछ हिंदुस्तान कहते हैं, बोले हिंद देश के रहने वाले हैं इसलिए हिंदुस्तान। पर अगर विशेष अगर कोई कहा जाए शास्त्र के हिसाब से अपने देश का नाम भारत है। और कोशिश भी यही करनी चाहिए कि अगर जी पर थोड़ा सा अभ्यास प्रैक्टिस हो जाए तो भारत ही बोलो। फर्क तो कुछ नहीं पड़ना, देखो हम भी जानते हैं फर्क तो कोई नहीं है, पर अपने देश का जो नाम शास्त्रों ने दिया है उस नाम से पुकारे तो उसकी बात ही अलग है। और भारत की संस्कृति वो तो भैया प्रणम्य है ही है, सारी दुनिया घूम लो, पर भारत जैसा जो संस्कार और संस्कृति है ना वो किसी भी सभ्यता में नहीं है, किसी भी सभ्यता में नहीं। वो अलग बात है कि हम थोड़ी थोड़ी कमियां करके हम बिगाड़ते हैं उसको, अगर कोई कमियां भी हैं तो हमारी हैं, हमारी कोई संस्कृति की कमी नहीं है, अपनी हमारी कुछ कमी वो ठीक कर लेंगे तो सचमुच भारत जैसी संस्कृति किसी के पास नहीं है। तो प्रणाम है ऐसे देश को, और धन्य हम लोग कि हमको ठाकुर जी ने भारत भूमि से जोड़ा है। इस बात पर हमेशा गर्व रखना चाहिए, गौरव होना चाहिए, छाती तान के कहो कि हाँ हम भारतीय हैं, हमें इस बात से कोई संकोच नहीं, कोई शर्म नहीं। अरे सारी दुनिया में होते होंगे लोग अपनी अपनी प्रथाओं से मानते हैं, पर हमारे तो पूरे भारत के कोने कोने में कहीं भी चले जाओ भगवान ही भगवान है। लोग मजाक उड़ाते, बोले तुम्हारे तो 33 करोड़ देवी देवता हैं। हम कहते हैं हमारे भगवान ने सहजता दे दी। जैसे सबके पिता यहाँ जितने भी बैठे हैं सबके पिता, पर सबका नाम अलग रूप अलग, वैसे भगवान पिता तो सबके हैं पर भगवान ने अनेक रूप ले लिए। तुमको जो अच्छा लगे, जो ज्यादा मर्यादा वाला वो राम जी को भज लो, जिसमें थोड़ा सा नटखटपन है उसके लिए हमारे बालकृष्ण लाल हैं, जो ने थोड़ा धीर गंभीर और एकदम शांत स्वभाव वाला उसके लिए भगवान महादेव है, और किसी को एकदम ही चंडी चढ़ जाए तो उसके लिए देवी दुर्गा है। मतलब सारी सुविधाएं हैं हमारे पास, जाके जो मन को भाए वो भगवान को आराधना करो। तो इसमें कोई ये नहीं करना चाहिए। हाँ पता जरूर होना चाहिए कि हमारे धर्म में देवता भगवान इनकी जो स्थिति है, मतलब इनकी जो कैटेगरी वो अलग अलग है। कुछ है जो देवी देवता की गिनती में आते, कुछ भगवान की में आते, उनमें थोड़ा हम समझने में गलती कर देते, वहां मिक्सअप कर देते हैं। वो नहीं होना चाहिए। देवी देवता का स्थान अलग और भगवान का स्थान अलग होना चाहिए। तो भरत जी के नाम से देश का नाम भारत पड़ा। पर अब देखो माया कैसी प्रबल है, माया कैसी ठगनी है। देवी हवेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। आए भरत जी सारी दुनिया का मोह त्याग के, भारत जैसा राज ऐसे तिनके समान त्याग दिया, नहीं चाहिए मोह, उसमें नहीं है। और जाकर के मोह कहां फंसा? एक हिरन के बालक में, हिरन के बच्चे में जाके मोह फंस गया। माया, माया जानते हो क्या है? माया किसको कहते हैं? श्री ठाकुर जी कहते हैं मेरे अलावा जो भी दिखाई दे रहा है वो सब माया है। सिंपल सी बात, मेरे अलावा जो है वो सब माया है। क्योंकि वो सब एक प्रकार का, सिनेमा थिएटर जाते हैं, सिनेमा थिएटर में सामने लगा होता है। हम तो कभी वैसे एक ही बार गए जीवन में, वो भी एक बहुत कोई कश्मीर वाली मूवी आई थी, नाम उसका भी कश्मीर फाइल। उस समय बड़ा हल्ला मचा था और सब कथा प्रवक्ता, सब संत भी वीडियो बना रहे थे कि भाई बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा। तो हमको मौका मिल गया इस बहाने थिएटर का भी पदरामनी हो जाएगी। तो कभी देखा था नहीं, और ये भी क्योंकि हमको न्यूज़ वाले आके पूछते थे बताओ, अब जब तक देखे ना तो कैसे बताएं, तब फिर हम देखने गए थे। तो बड़ा सा वो, तो उसमें सब दिखाई देता है। अब उसमें क्या होता है, पर्दे पे क्या दिखता? आग लगी, एकदम कोई धमाका हुआ, बम फटा, आग लगी, बारिश हुई, पानी आया। आग लगी तो हमें कोई भी गर्माहट फील नहीं होती, बारिश हुई तो वो बारिश पर्दे पे ही दिख रही, लग रहा है बारिश हो रही पर हम भीग नहीं रहे। उसमें जो भी चल रहा है वो सब स्टोरी है, वो सब कहानी है, वो पर्दे पर है। अब मान लीजिए उसमें हीरो मर गया तो घर आकर के कोई 13 दिन के लिए उसकी तेरहवीं करता है? और कोई झूठ मूठ करने भी लगे, जब बहुत लोग होते हैं बड़ी ज्यादा डीप चले जाते हैं, तो बोला हम खाना पीना, तो घर वाले कहेंगे अरे भाई वहां की बात वहीं छोड़ो ना, उस सिनेमा को यहां तक क्यों ला रहे हो, वो तो नाटक है, वहां जो देखा उसको वहीं छोड़ करके आ जाओ।
वहां आपको दिख रहा होगा पर्दे पर एक हीरो एक विलेन आपस में लड़ रहे हैं, दुश्मन है, पर बैक स्टेज जाके देखोगे तो बिहाइंड द सीन वही संग बैठ के दोनों कॉफी पी रहे हैं, वो थोड़ी ना दुश्मन है। तो इसका मतलब है पर्दे पर जो चल रहा है वो बस आपकी इंजॉयमेंट के लिए, उसको बांध के घर नहीं लेके जाना। वैसे ये दुनिया में जो चल रहा है ना, ठाकुर जी ने कहा ये बस तुम्हारे 5, 10, 20, 50, 100 साल का एक इंजॉयमेंट है, बस हंसो खाओ आनंद में रहो, सेवा करो, भजन करो, भक्ति करो, पर इसको दिल में गांठ बांध मत लेना। ये परिवार तुम्हारा 10, 20, 50 साल का एक फिल्म है, एक मूवी है, तुमको एक कैरेक्टर दिया गया है, तुम किसी के बाप हो, किसी के भाई हो, किसी के बेटा हो, किसी के दोस्त हो, ये तुम्हारा कैरेक्टर है, तुम नहीं हो। एक हीरो को पता होता है कि वो सिर्फ मूवी के लिए कैरेक्टर बना है, वो नहीं होता, क्योंकि नेक्स्ट मूवी में जाकर के उसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली हम सब भी यहाँ जितने बैठे हम सब हीरो हैं, हम सब एक्टर्स हैं, हमारी अपनी एक्टिंग है, हमारी अपनी जीवन की मूवी चल रही है, और नेक्स्ट अगले जन्म में जाकर के कैरेक्टर चेंज, माँ बाप चेंज, पति पत्नी चेंज, 7 जन्म का 7 बार कहने में